अब हुआ क्या है कि वो सारा कुछ नहीं हो सका, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कर्जा तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब हम जा रहे हैं हर दौरे ते आने अल्लाह के वास्ते आना कर्जा कटाओ साडा। जय हिंद दोस्तों। भारत से दुश्मनी के चक्कर में कंगाल हो चुका पाकिस्तान अपनी जनता का पेट भरने के लिए कभी अमेरिका तो कभी चीन के आगे कटोरा फैलाने को मजबूर है। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को रिझाने के लिए चीन जा रहे हैं। शरीफ की चीन की ये पहली यात्रा है। शरीफ की चीन यात्रा से ऐसे समय हो रही है जब नकदी की तंगी से जूझ रहा पाकिस्तान कर्ज के भुगतान और व्यापार घाटे को कम करने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। ए साढ़े ना आगा पिछा करो, ए साढ़े ते कर्जा आ गया। वो श्रीलंका वाला जो हिसाब है वो हमारे साथ माजी में होता है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी कि अब हम जारी बात है, वो फिर शुगर कोटेड बातें करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो चीन जा रहे हैं, और तकरीबन 2 दिन का ये उनका एक ट्रिप है, ऑफिशियल दौरा है बेसिकली। और मज़े की बात यह है कि जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने अपना मनसब संभाला, वो चीन नहीं गए। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि कभी ऐसे हो नहीं सकता कि इस तरह के हालात हों और पाकिस्तान का जो वजीर आज़म है वो 6 माह चीन ना जाए। इट मीन्स के मामलात कुछ अच्छे नहीं थे। पहली बात क्या है? पहली बात तो ये, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक हालात थे, जिस तरह ये गवर्नमेंट बनी, जिस तरह इमरान खान ने एक टफ लाइन ली, तो दुनिया पाकिस्तान की इस हुकूमत को रिकग्नाइज ही उस तरह नहीं कर रही थी। वैसे तो रिकग्नाइज मुराद ये नहीं है कि इनको कोई ऑफिशियली रिकग्नाइज करना है, वो इतने परेशान थे कि अगर हालात इस तरह के हैं तो ये ना हो कि ये हुकूमत चली जाए। तो एक तो मसला ये था कि चीन ने इस दौरे को लेट किया। दूसरा कोविड-19 था, जो चीन के अंदर एक पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस है वहां पे। थर्ड, चीन के अंदर खुद भी मामलात जो है वो उनके थे, वो शी जिनपिंग अपने आप को थर्ड टर्म देने के चक्कर में थे और वो बस इन चीज़ों में इंगेज थे। अब जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वो जब वहाँ पे जा रहे हैं, तो जो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे डिस्कस हो रही है वो बेसिकली वो जो पाकिस्तान का जो टोटल डेट का जो 30% डेट है वो हमने चीन का देना है। वो तकरीबन तकरीबन दैट्स अ बिग मनी, को 30 अरब डॉलर के करीब एक पैसा है जो पाकिस्तान ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड को देना है। उसके ऊपर डेट रिस्ट्रक्चरिंग में रखा है। पिछले साल भी पाकिस्तान चीन ने पाकिस्तान का कुछ 4.5 अरब डॉलर का जो कर्जा है वो रिस्ट्रक्चर किया था, और वो भी जारी बात है चीजें जो है मैच्योर होने को है। अब एक तरफ जब पाकिस्तान चीन जा रहा है तो अमेरिका की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसने एक स्ट्रैटेजी अनाउंस की है, और इसी तरह व्हाइट हाउस ने एक स्ट्रैटेजी अनाउंस की है, जिसके तहत अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने लगा। अगर अब याद हो कि मैंने थोड़े दिन पहले उस स्ट्रैटेजी का रिव्यू किया था आपके सामने, और वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बनाने लगे हैं, ताकि हम चाइना की जो एग्रेशन है, दे कॉल इट एन एग्रेशन, ताकि हम जो इंडियन ओशन है उसमें अपना एक अपने आप को अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकें। अब जारी बात है ये एक बड़ी डिफिकल्ट सी सिचुएशन है। अब हमारा क्या है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान का जो क्या नाम है उसका, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, वो कह रहा है कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन से काउंटर करेंगे। अब आप इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान की वो कह रहे हैं हम मिस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से काउंटर करेंगे। दिस इज व्हाट इमरान खान साहब जो है, या डिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको इससे काउंटर करेंगे। अब ये इमेजिन करें कि यूएस स्टेट, क्योंकि इमरान खान साहब हर रोज इल्जाम लगाते हैं अमेरिका के ऊपर कि आपने ये किया। अब होता ही है कि उनको सवाल किए जाते हैं, जब सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम इन चीजों को भी नहीं चाहते, ठीक है जी, हम जो है इस डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और हम इसको डिस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से काउंटर करेंगे, और ये बिल्कुल गलत है। और अमेरिकी की स्टेट डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदा हैं, जो स्पोक्स पर्सन है नेड प्राइस, उन्होंने ये बात मीडिया के साथ की। सो एक तरफ आप चीन के दोस्त बने हुए हैं,
और अमेरिका जो है वो चीन को काउंटर करना चाहता है इंडिया की मदद से। एक लाइन, पाकिस्तान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है जबकि हमें अमेरिका की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हवाले से, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेने। कोई भी हुकूमत हो, आज इमरान खान वापस आएंगे तो वो भी भागे भागे आईएमएफ के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब वो हुकूमत से गए थे तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी थी इन वायलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट विद द आईएमएफ, ताकि अवाम में ये तासुर जाए कि इमरान खान साहब के दौर में मामला बहुत अच्छे थे। खैर नहीं हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो एक बड़े पैमाने पे, अब जाहिर बात है पाकिस्तान चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों नहीं गए। अब ग्लोबल टाइम्स एक बेसिकली एक चाइना का माउथ पीस है बेसिकली सैनी सरकार का। उसने ये कहा है जनाब कि हम पाकिस्तान जो है ना वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बन सकता है चीन की। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुई है जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से। ये 11वीं मीटिंग है। आई थिंक इसको बाय लॉ तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 माह बाद होना चाहिए, लेकिन ये होती नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज कि या तो पाकिस्तान में कोई मसले होते हैं या कोई ख़राब होता है, कुछ ना कुछ सियासी मामलात होते हैं, और ये सारिया प्राइम मिनिस्टर ने जाना था तो इन्होंने फिर ये जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी की जो मीटिंग है इसको इन्होंने अनाउंस जो है वो ये हुई है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, जहाँ पे ये रिव्यू किया गया कि हमारे मसाइल क्या हैं व्हेन इट कम्स टू द एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से किन चीज़ों को ऑपरेशनल करना है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कौन से लगाने हैं या क्या होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। पोर्ट कासम पावर प्लांट है, साहिवाल का एक पावर प्लांट है, एंग्रो थर पावर प्लांट है, एक हाइड्रो चाइना दाऊद विंड फार्म एक पावर प्लांट है, इसी तरह कायद आजम सोलर पार्क है जो बहावलपुर में 1000 मेगावाट का, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो हैं। बेसिकली तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस्टेब्लिश कर दो, ताकि पाकिस्तान को हम एक बेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकें और पाकिस्तान भी एज ए बेस इस्तेमाल हो सके व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट। अब हुआ क्या है कि वो सारा कुछ नहीं हो सका और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कर्जा तो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब हम जा रहे हैं हर दौरे ते आने अल्लाह दे वास्ते ए कर्जा घटाओ साडा, ए साडे नाल अगां पिछां करो, ए साडे ते कर्जा आ गया। वो श्रीलंका वाला जो हिसाब है वो हमारे साथ माजी में होता है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी कि अब हम सारी बात है वो फिर शुगर कोटेड बातें करते हैं। मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ठीक है जी कि अच्छे दोस्त होते हैं, डायरेक्ट ऑनेस्ट दोस्त होते हैं, ट्रस्टवर्दी दोस्त होते हैं, डिपेंडेबल दोस्त होते हैं। मेरा ख्याल है हम हर तरह के दोस्त हैं चीन के, हम डिपेंडेबल भी हैं, हम ट्रस्टवर्दी भी होंगे, हम डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट भी होंगे, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन इस सारे फैक्टर में हम जिस तरह अमेरिका को टेक ऑन कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो डिफेंस या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी अगर आप देखें तो क्या हम अमेरिका के मुखालफ जाके चीन को मदद कर सकते हैं या हम चीन के साथ जाके अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा डेलिकेट किस्म का बैलेंस रखना है कि हमारी अमेरिका से भी दोस्ती हो, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात हों, क्योंकि हमारा सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर है, वो तो वेस्ट से आया हुआ है, चीन से तो बहुत थोड़ा आया।